अच्छा किया जो तुम आ गए, इतने दिनों के बाद मुलाकात हो गई। बैठो ना, चाय पी कर जाना। नहीं खाला, मैं तो आई थी मिलाद की दावत देने के लिए, बस अब चलती हूँ। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, मगर ये बताओ मिलाद पढ़ने के लिए किसको बुला रही हो? खाला, इस बार तो मैं टीवी की बहुत मशहूर नात ख्वाह को बुला रही हूँ मिलाद पढ़ने के लिए, और सारा मिलाद वो ही पढ़ेगी। अच्छा हाँ, लेकिन आपने आना जरूर है। हाँ हाँ जरूर आऊंगी अरे गुड्डू इंशाल्लाह। भाई जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। ये तुम दोनों माँ बेटियों ने अभी 2 नंबरे शुरू कर दिए, दूसरों के कपड़े पहनकर घूमने लगी हो। हैं, क्या कह रही हैं? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों पहनूंगी किसी और के कपड़े? मेरे अपने कपड़े हैं ये। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर, मेरे घर में खड़े होकर। क्या हो गया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? ये मेरे अपने कपड़े और मेरे शौहर ने लेके दिए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? तुम किस तरीके से बात कर रही हो मेरी बहू के साथ? खाला, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, इसने की है। और ये मेरी बेटी के कपड़े पहन के घूम रही है। और आपको पता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पूरे मोहल्ले में दोनों माँ बेटियां बदनाम है कि ग्राहकों के कपड़े पहन के दावतों में घूमती हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी बेटी के पास ये कपड़े और किसी के पास नहीं हो सकते? ये मेरे कपड़े मेरे शौहर ने लेके दिए मुझे। बस बस चुप करो, ड्रामेबाजी ना करो ज्यादा, और कान खोल के सुन लो। मैंने पहचान लिया तुम दोनों माँ बेटियों को। धोबन नहीं, लुटेरियां हो तुम लोग। हाँ अच्छा, तो फिर मत दिया करें ना अपने कपड़े हमारी दुकान पे। क्यों आती है हमारी दुकान पे? आइंदा से मत आइएगा। बस बस, और मेरी बात सुनो कान खोलकर। सुबह तक मेरे ये कपड़े और जितने मैंने तुम्हारी दुकान पे दिए ना कपड़े, सारे घर तक ना पहुंचना। देख लो तुम दोनों माँ बेटियों को। कपड़े हमारी दुकान में क्यों देती है? मत दिया करे, पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई है शायद। चल, इनको लगता है इनकी बेटी के पास ऐसे कपड़े हैं। बुलाऊंगी मैं, पहनने लेके दिया ये जोड़ा। मैं क्यों पहनूंगी इनकी बेटी के गंदे कपड़े? क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है ये सबको? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हमारे घर की इज्जत पर यूं दाग लगा दिया तुमने। समीना खाला, आप भी उसकी बातों पे सुनकर मुझ पर यूं कह रही है? मैंने कोई कपड़े नहीं लिए उसके। ये देखो, ये बर्तन यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? इनको यहाँ से उठाओ और सफाई करो अच्छी तरह से। दादी जान, अब खाना काहे नहीं खा रही है ने? नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। हाँ, बुशरा की सास से बात हुई थी, कल बुलाया है उन्होंने अपने घर। क्यों? कुछ अहम मामला तय करने उन्होंने। वो फवाद की बहन सना की भी साथ में शादी है ना, तो वो यहाँ आ नहीं सकते रोज रोज। तो फिर हमें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? ये बातें तो फोन पर भी हो सकती है ना। तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहे, सुना नहीं, अम्मा को बुलाया है। बच्चों, आपने अपने कान साफ करवाए। इन्होंने कहा हमें भी बुलाया है। मतलब हम सब साथ जाएंगे? नहीं, मैं, नवीन और सुहेल जाएंगे बस। अरे जैसा आपका हुक्म मम्मा, हम जरूर जाएंगे। नहीं, लेकिन क्या मतलब समीना खाला, जब नवीन भाभी जाएंगे तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं भी साथ चलूंगी। अरे भाई, सुना नहीं तुमने? घर के बड़ों को बुलाया, घर के बड़े जा रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है चलती बस में लटक के चढ़ने की? है बच्चों, बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात उसूल की है। जब इस घर की एक बहू जाएगी तो फिर दूसरी बहू क्यों नहीं जाएगी? मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं धोबन की बेटी हूँ ना, और छोटे घर से आई हूँ। बात छोटे घर की नहीं है बेटा, बात है तुम्हारी छोटी सोच की। तुम्हारी सोच ही गरीब है। आप तो रहने ही दे, क्योंकि अगर ये आपके साथ हुआ होता ना तो फिर मैं देखती कि आप कितने कितने तमाशे करती इस बात पर। चुप कर, जबान नहीं चलाना ज्यादा मेरे साथ। रोहिल, संभाल अपनी बीवी को। शम्मो, कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ बोलने की। एक बार मेरी कान खोलकर सब लोग सुन ले, अगर कल साथ मुझे नहीं लेके गए वहाँ पर तो मैं बुशरा की शादी में शरीक नहीं होंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा। शम्मो, मेरी बात तो- अच्छा ये जान शम्मो। छुट्टी बस कम जाओ बात। बजो आप क्यों करती हो? अब टेंशन तो मुझे मिलेगी ना। चुप कर। बाबू, अब आप भी खोलिए ने, ई लीजिए। और भाई तुम ये छिचोरी हरकतें ना अपने कमरे में जाके किया करो। बहन भाई के सामने रोमांस चल रहा है, मुंह के अंदर खाने दिए जा रहे हैं। काहे 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 शर्म आ रही है बाबू? जल रही हैं। अम्मी जान, बट काहे नहीं पकाती हैं? अरे बाबू बनाएंगे ना, आपको पता है कितना टाइम लगता है इन्हें को साफ करने में। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये किस वर्षी दवा है? हमारी बेटी को मारेंगे। छोटी बेहारन। हाँ, खुद फसादन।
अरे अब बस भी कर दे शम्मो, बड़े बुज़दिल होते हैं वो लोग जो खुद को हारता देख के रोते हैं। तो और क्या करूं अम्मा, क्या अब मैं रो भी नहीं सकती? एक बात बताऊं, तुम मुन्नी और पुइया की बेटी है। ये पुइया कौन है? अरे तेरे अब्बा को प्यार से बोलते थे ना। ऐसे बुज़दिलों की तरह नहीं रो सकती तू। लड़ना है तुझे, अपनी अहमियत बतानी है, अपनी जगह बनानी है। तो अम्मा वही तो पूछूं कि कैसे? आई ऐसे ही जैसे तू कह कर आई है, और ऐसे ही अपनी बात पर कायम रही हो। बल्कि एक काम कर, उस लुच्चे लफंगे रुहेल को अपने दाम में ले, वो मनाएगा सबको। हाँ बस कर दो अम्मा, वो रोहेल तो अभी सोहेल के कहने पर मुझे चुप करा रहा था, वो क्या खाक मनाएगा सबको? आए मेरी मासूम भोली शम्मो, जिस तरह उसके पूरे कुंबे ने उसको पीरेशर में लिया हुआ है ना, इस तरह तू भी उसे पीरेशर में ले। अम्मा तुम ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? मुझे सीधा सीधा से बताओ कि मुझे करना क्या है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे अम्मा बताओ ना, बता दो ना। रोहेल को पीरेशर में ले, मतलब तुझे दौरे पड़ते हैं ना, बस उसी का इस्तेमाल कर। क्या हो गया अम्मा, वो तो मुझे खुद से पढ़ते हैं। भाई वो तो पढ़ते ही है ना खुद से, इस बार तो ड्रामा कर ले और उसे डरा धमकाकर अपनी बात मना। ओह अब समझ में आया अम्मा, अब तुम देखती जाओ कि मैं कैसे इस हरबे को इस्तेमाल करती हूँ। हाँ ये की ना तूने बात। किसकी कॉल आ रही है पीछे से? आई रखियो, रख तो जरा। ठीक है चलो आप फोन रखो, खुदाफिज। अब बताती हूँ सबको। जी उस्तानी जी, जी जी क्या है? मैं अभी पूछती हूँ। लो भाई अबे उस्तान जी की शलवार चढ़ा दी। रख, मैं आती हूँ दुकान पे, तेरी तो ऐसी की तैसी। रख, कर दिए सबने। पता नहीं दिल भर कहाँ चला गया मेरा। हाय दिल भर, शुक्र है तुम घर आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहा था ना, ईशा से पहले घर लौट आया करो, बाहर रहने से नुकसानात होते हैं। हाय मैं मर गई, मेरे बच्चों को क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अम्मा कुछ नहीं, बाइक से गिर गया था, मामूली से चोट है। मूली की चोट? किसने मारी? आज जुमेरात थी ना, मैंने तुझे कहा था कि जल्दी वापस आ जाना। जुमेरात को तारों भरे आसमान से पहले तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। हाँ अम्मा तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दही बड़े और नान। अम्मा तुमने फिर मशीन निकाली हुई है, मैं क्या कह रहा हूँ तुम क्या समझ रही हो? अरे आहिस्ता बोला करो, मुझे आवाज आती है, मैं बहरी थोड़ी ना हूँ। लगाने लगी थी, बच्चों को खो गई थी, बस लगा लेती हूँ अभी। हाँ, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना दूध गर्म करके लाती हूँ। अम्मा पहले खाना तो ला दो। अल्लाह दिल भर में आधी रात को पाना और पेचकस कहाँ से लाऊं? अम्मा तुम, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, ये तुम इसको हाथ मारो ना, काम नहीं कर रही ठीक से मशीन। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। आराम से बैठ जाना, घबराना नहीं। अच्छा अम्मा ये ना करो, अम्मा वो ना करो, अम्मा इधर ना जाओ।